हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले अरमा पर कम निकले। कोई ख्वाहिश देने में क्या अर्ज है। यानी यहां से अंदाजा हो गया कि पिछले 2.5-3 सालों से हमारे पास एविडेंस ही कोई नहीं है। हर रोज नई कहानी सुनते हैं, साइफर पे बड़े शादियाने बजाए गए, पता नहीं क्या क्या कुछ कहा गया, और खोदा पहाड़ और निकला चूहा, वो हम सब ने देख लिया। देखें, बात याद रखिएगा, अब वक्त आ गया है कि वो जो हम डिमांड कर रहे हैं ना, हम खलफशारी जमात जिसका नाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, फ्रडिया जमात जिसका नाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, और उसके हवाले से चीजें हम देखना चाहेंगे। हम आपका पता नहीं है कि जो मॉल्टन सानिया है वो किसने किया, इस मुल्क की इकॉनमी जहां तक लेकर आया कौन आया। हम अभी बातों की बाकी तरफ नहीं जा रहे, लेकिन हम खलफशारी की तरफ ये चीजें सारी सामने आ जाएंगी। इसलिए 2 डिमांडें रखी। एक डिमांड बड़ी वाज़ेह रखी कि 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी करा लें। अच्छा, डरते फिर रहे हैं ऐसे कि पता नहीं क्या हो गया, छुपा के रखा हुआ है, कब्रों में रखा हुआ है। वो 26 नवंबर की कहा, तो 26 नवंबर की आप यहां से अंदाजा लगा लें कि 26 नवंबर में जो लोग पकड़े उनको 9 मई के वाकयात में इन्वॉल्व कर लिया। यानी हालत ये है कि अभी तक 9 मई की इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन ही कंप्लीट नहीं हो रही। अजहर साहब वो कह रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं आईडी कार्ड नंबर दे दें जो शहदा जिनके नाम हैं, तो हम ये इस बात को एक्नॉलेज कर लेंगे कि वो कैजुअल्टीज हुई हैं। देखें, या FIRs करवा दें, ये क्या है? अब मैं वैसे कहूँ ना, झूठों पे लानत हो, और एक बंदे का भी नाहक जो खून है मेरा रब माफ नहीं करता। बिल्कुल, ये मैं नहीं कह रहा, ये साफियों ने कहा है, हामिद मीर साहब ने कहा है, आजाद सईद साहब ने कहा है। जो कहा गया जिसका हमने मारे, वो पता लगा है कि जनाब वो तो एक गाड़ी जिससे मारे, वो गाड़ी का सबूत आ गया। देखिए, बड़ा दुख और अफसोस है। ये हमारी जानें जाया हुई हैं। अगर देखा जाए, यानी शोहदा की जानें हमारे लिए बहुत अजीज है, लेकिन ये कहना कि ये हमने किया है घर बैठे ही बैठकर और काम ही कोई नहीं है, और फिर रात देखे ना, रात के अंधेरे में जो ऑपरेशन किया गया, फिर अब उन कहानियों में मैं नहीं हूं जिन्होंने अभी एहतशाम सैयद जो है साफी हैं, वो बाकायदा पोली क्लिनिक के अंदर गए, उन्होंने कितना कुछ किया। वो तो कह रहे हैं कि मेरे सामने आए ना, बुलाए, मैं बताता हूं। तो इसका देखिए ना, मैं इन कंट्रोवर्सीज में ना बड़ा आसान हल बताया है कि जुडिशल इंक्वायरी इस बात का है, 9 मई की भी आ जाए और 26 नवंबर की भी हो जाए, और इसमें हल तो होना भी नहीं चाहिए। और इसी बुनियाद के ऊपर कह रहे हैं कि अगर नहीं करेंगे तो फिर हम जाएंगे सिविल नाफरमानी की तरफ। अभी ये नहीं कहा। अच्छा। और सिविल नाफरमानी में ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत ज्यादा जिद कर रहे हैं कि हमने ये अपना जो फॉरेन रेमिटेंसेस नहीं भेजनी। अच्छा। देखें ये फैसला क्या, मतलब वो अपनी फैमिलियों का नुकसान करने के लिए तैयार हैं। वो कह रहे हैं कि अपनी फैमिलीज को हम पैसे नहीं भेजेंगे। सवाल ये नहीं है। देखिए मुजम्मिल, सवाल ये नहीं है। सवाल है, वो बता रहे हैं कि ये जेन्युइन डिमांड है, वो खड़े हैं जेन्युइन डिमांड के पीछे। यानी हमने क्या कोई आग मांग ली है इनसे? हम तो यही इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन कह रहे हैं, करने में हर्ज क्या है? चले, मैं जवाब की उसको हुई थी ना, तो अब क्या प्रॉब्लम है इनमें? ठीक है। इख्तियार वली साहब, एक और मसला भी है सूबाइयत का। आपका ताल्लुक भी पख्तूनख्वा से। ख्वाजा आसिफ साहब ने आज ये कहा कि PTI सूबाइयत का कार्ड खेल रही है, लेकिन PTI हुकूमत को एक्यूज कर रही है कि आप जितने भी लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं इस्लामाबाद से वो पश्तून ही है, तो प्रोफाइलिंग तो आप कर रहे हैं। मैं बताता हूं। एक तो इनका वो शेर मैंने सुना ना, उसको मैं आजकल ऐसे पढ़ता हूं कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दुम निकले। अब आपकी हर ख्वाहिश पे दुम ही निकलेगी। ये हालात जिस नहज पे आपने पहुंचा दिए हैं ना, 9 मई अब खुला है, और 26 नवंबर को जो है ना, आपने 9 मई पे मिट्टी डालने की कोशिश की। आप चाहते हैं कि कोई ऐसी डोल ढमक्का हो, कोई ऐसी ड्रमिंग हो, कोई ऐसी धूल उड़ाई जाए, कोई ऐसा स्मोक आ जाए कि जिसमें 9 मई छुप जाए, जिसमें सारे वारदाती छुप जाएं। आप चाहते ये हैं कि पाकिस्तान की फौज को बदनाम करें, यहाँ पे उनमें बगावत पैदा हो। जो जनरल फैज वाली बातें हैं वो बगावत तक जा रही हैं। आप कह रहे हैं जुडिशियल कमीशन, मैं आपको एक बात बताऊं, आप बैठेंगे उधर ही पार्लियामेंट में, ये बात उधर करेंगे और वहां पे आपको जवाब भी मिल जाएगा। याद रखें कि कोई भी आप यहां से भी बच के नहीं निकल पाएंगे, और आप इंशाल्लाह अजीज 190 मिलियन पाउंड में भी फंदे आपके लिए तैयार पड़े। इख्तियार वली साहब, आपने कहा ना 9 मई आपने कहा 9 मई अब खुला है, तो ये तो फौज की अंदरूनी कार्रवाई है ना। हुकूमत ने तो चालान भी वक्त पे पेश नहीं किए, इतना अरसा गुजर गया, अब तक उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में भी असिस्टेंस नहीं की, तो ये फिर उसका क्रेडिट आप क्यों ले रहे हैं? मतलब
ये देखिए, क्रेडिट मैं नहीं ले रहा हूं, मैं तो चीजों को एलॉबोरेट कर रहा हूं। क्रेडिट लेने की क्या ही बात है। अच्छा। मुल्क पे हमले हो, मुल्क के हसास इदारों पर हमले हो, कर्नल शेर के मुजस्समों को तोड़ा जाए, रेडियो पाकिस्तान और जना हाउस को राख का ढेर बनाया जाए और उस पर हम क्रेडिट लें। लेकिन हमारे यहाँ पर इस्तिगासा कितना तगड़ा है और कितना, मेरे ख्याल में अजहर सदीक साहब को खूब पता है और आपको भी इल्म है। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि वहां पर भी केसेस अभी खत्म नहीं हुए हैं जो गवर्नमेंट की साइड से हैं। लेकिन पाक आर्मी का अंदर जो मामला है, जो तरीकेकार है, वो जिस तरीके से इन्वेस्टिगेट करते हैं, वो जिस तरीके से फर्दे जुर्म जब फ्रेम करते हैं ना, चार्ज को फ्रेम करते हैं, वो उनका जो तरीकेकार है वो बहुत सॉलिड होता है, वो बहुत प्रूफ्स के साथ होता है। और वो वैसे नहीं होता। और हुकूमत का सॉलिड नहीं होता, हुकूमत का नहीं सॉलिड होता। उस वक्त आपको पता है कि गवर्नमेंट कौन था, उस वक्त हुकूमत के क्या हालात थे, मुल्क के क्या हालात थे, मुस्तगीज के क्या हालात थे, वो भी आपके सामने है। लेकिन जो चीजें अभी हो रही हैं, प्रोसिक्यूशन उसमें लगी है, अभी हमारी तरफ से 9 मई क्लोज नहीं हुआ, होने लगा है। मैं आपके सवाल पे आता हूं कि जो आप पूछ रहे थे ये पश्तूनों के प्रोफाइलिंग के बारे में, इट्स नॉट लाइक दिस, इट्स टोटली अ प्रोपेगेंडा स्प्रेडिंग बाय पीटीआई। ये लोग ववेला कर रहे हैं, कोई प्रोफाइलिंग नहीं हो रही। मैं खुद पश्तून हूं, मेरा खुद अपने लोगों के साथ राब्ता है, मैंने अपने जो मेरे ग्रुप्स हैं मैंने वहां पे उसमें डाला हुआ है कि किसी के साथ इम्तियाजी सलूक हो तो मुझे बताइए। आई स्पोक टू आईजी साहब, ये सिर्फ और सिर्फ ये नैरेटिव आप कह रहे हैं, ठीक है अजहर, ठीक है, नैरेटिव बना रहे हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू नाजरीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। अजहर साहब, फैसल वाडा साहब के बारे में कहा जाता है कि इंतहाई बाखबर भी हैं और उनकी कुर्बत भी काफ़ी ज़्यादा है पावरफुल क्वार्टर से। वो ये कहते हैं कि 9 मई की सारी प्लानिंग खान साहब ने और फैज़ हमीद साहब ने मिलकर की, सहूलतकारी फैज़ साहब ने की और इमरान खान के ख़िलाफ़ शवाहिद भी दे दिए गए हैं फैज़ साहब की तरफ से। तो फिर ये भी कहा जा रहा है कि सिविल नाफरमानी की कॉल दी ही इसलिए जा रही है ताकि प्रेशर एक्सर्ट करके टेबल पे बिठा दिया जाए इससे पहले कि आप भी इस दायरा कार में आ जाएं। यह है बात ठीक? अच्छा देखिए मुजम्मिल साहब, मैं फिर बताता चलूं, ये सुनते रहते हैं कहानियां, तोता मैना की कहानियां, वो अलिफ लैला की कहानियां बड़ी मशहूर हुआ करती थी और वो जासूसी डाइजेस्ट पढ़ते रहते थे। तो ये तो आप डाइजेस्ट पढ़ते हैं रोजाना के फैसल वाडा देखे ना, फैसल वाडा का क्या ताल्लुक है? फैसल वाडा का तो ताल्लुक है गेट नंबर 4 से। आजकल जो इस तरह की जो इंफॉर्मेशन देते हैं उनका ताल्लुक भी यकीनन गेट नंबर 4 से होगा, तो इसमें हर्ज क्या है? तो इस तरह की कहानियां शानियां तो हम सुनते रहते हैं, तो हमारे लिए कहानियों नहीं, हम जरा सीरियस गुफ्तगू की तरफ आते हैं कि आपने इस मुल्क को अगर आगे लेके जाना तो कैसे लेके जाना है, इस मुल्क ने आगे बढ़ना है तो कैसे बढ़ना है, सोचना ये है इस बात का। मैं देखे ना, मैं तो आज थोड़ा कह रहा हूं, मैं तो देखिए 9 मई का जब वाकया हुआ, 9 मई के वाकये की पुरजोर मजम्मत की है। जिन लोगों ने किया करें, उनका तिया पांचा कर दें। वजह क्या है कि मैं उन केसेस में जाता रहा हूं, एविडेंस ही नहीं है। वहां हवाई बातें हैं, नकाब पोश थे, वो नकाब पोश कौन थे? नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले अगर आना था तो वो नकाब पोश लाने की क्या जरूरत थी? वो चंद लीडर्स के अलावा जो रोकने के लिए वहां पर मौजूद है, मैं उनमें नहीं जाऊंगा। यानी वो वीडियो बड़ी बातें होती रही, वीडियो बड़ी है, सीसीटीवी फुटेज बड़ा है, कहां है? ये इस्लामाबाद का सुनते रहे, पता लगा वहां भी कैमरे खराब है। मेरे घर पेट्रोल पंपों से और फायरिंग हुई थी, वो पता लगा ना मेरे घर के बाहर का कैमरा भी खराब है। यानी खुदारा इस मुल्क में अब ये जिस तरीके से आप लेकर चल रहे हैं ना, तो इसका देखिए आप आगे जाना चाहते हैं। अच्छा साहब, मुझे ये बताएं एक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का अलायंस बना था, जिस तरह पीडीएम ने आपके खिलाफ जद्दोजहद की और बाद में आपने कहा रजीम चेंज हो गया, आप मौलाना साहब को, अचकज़ई साहब को कहां छोड़ाए हैं? वो क्यों नहीं आते आपके इस मैंडेट को शेयर करने के लिए जो आप रिक्लेम कर रहे हैं? देखिए, पहली तो बात है, महमूद अचकज़ई साहब का हमने जो शुरू में जब होती थी ना डायलॉग के लिए, तो ये कहते 9 मई वालों से हमने बात नहीं करनी। महमूद अचकज़ई साहब को लाए, महमूद अचकज़ई साहब ने गुफ्तगू शुरू की, लेकिन कोई नहीं। वजह क्या है? वजह ये है कि वो सारे एक तरफ खड़े हैं। इमरान खान जो कि एक जदोजहद कर रहा है और ये इस मुल्क की तारीख स्टेटस को तोड़ने वाला आदमी है, वो इस मुल्क को आगे लेके जाना चाहता था। अब सियासी जमातें सारी हर कोई अपना हिस्सा मुताबिक जुस्सा लेती हैं
और ये इस तरह करती हैं। अभी भी देखें ना आप, अभी जमीयत उलमा इस्लाम के हवाले से देखें, हमने जब 26वीं आईनी तरमीम में हमने एक रास्ता दिया उनको, हमने कहा है देखे बात करते हैं, लेकिन वहां पता लगा कि वो उसका और हाल आपने अब देख लिया है कि अब आईनी बेंच क्या कर रहा है। मैं उनमें बात मतलब उनसे उम्मीद नहीं है, मौलाना साहब से उम्मीद नहीं है, मतलब ये आपका नहीं? ना 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 हम गुफ्तगू का ना 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 गुफ्तगू के चैप्टर बिल्कुल कम अज कम इस वक्त मुल्क के अंदर कोई अगर इस जमहूरी ताकतों को अगर को थोड़ा सा ठीक है एस्टेब्लिशमेंट के साथ वाबित अपने ताल्लुकात अपने जगह हैं, लेकिन अगर कोई जमहूरी बात अगर कर रहा है वो तो थोड़ी बहुत गुफ्तगू कर रहा है तो वो मौलाना फजलुर रहमान, बाकी इन लोगों ने क्या करना है, इनको तो चलिए ठीक है। इख्तियार वली साहब फाइनल कमेंट आपसे, ठीक है अजहर साहब पॉइंट आ गया। इख्तियार साहब मदारिस की रजिस्ट्रेशन के इशू पर मौलाना साहब की नाराजगी, वो ये कह रहे हैं कोई बात ही नहीं करेंगे आपसे, मना लेंगे उनको, चैलेंज बन जाएगा अगर एक और मार्च शुरू हो गया टुवर्ड इस्लामाबाद? नहीं जी, मार्च कोई नहीं होगा, मौलाना साहब को भी पता है और हमें भी पता है। बात बड़ी सिंपल है, मौलाना साहब जो मदरसा होता है, जो दारुल उलूम होते हैं, वो लर्निंग और सीखने की दरसगाहें होती है, वहां से इसका लाजिमी बात है, उसका ताल्लुक और रिश्ता निस्बत बनता है वजारत तालीम के साथ। हम उसको वजारत तालीम के अंदर लाना चाहते हैं। 18,000 मदारिस का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। फिर 26वीं आईनी तरमीम में आपने मिसकमिटमेंट की JUI से, वो तो ये कह रहे हैं कि आप ऑन बोर्ड आ गए, बाद में आप पीछे हट गए। मिसकमिटमेंट नहीं की है, मिसकमिटमेंट नहीं की है, इट्स अ प्रोसीजरल कॉम्प्लिकेशन के मौलाना साहब इस ये बात में भी, मतलब हम तो मदारिस की रजिस्ट्रेशन उनको अंडर वन अम्ब्रेला लाना चाहते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि मदरसे का तालिब इल्म साइंटिस्ट बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, जिस तरह हमारी अदर यूनिवर्सिटीज हैं, जिस तरह दूसरी दरसगाहें, उसी तरह मदारिस भी बने। तो इसमें हम चाहते हैं कि ये वजारत तालीम के नीचे जो एक बड़ी मतलब समझ में आसानी से समझने आने वाली बात है, मौलाना साहब कहते हैं कि नहीं ये लेबर डिपार्टमेंट के नीचे आ जाए, तो उसकी मंतक हमें समझ नहीं आती कि उसकी मंतक क्या है।